हमारे आत्मा में, मनुष्य मात्र में जान है। जान को जब तक जान नहीं लेती है तब तक समाधान नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। तो जान के ही भरोसा करना सच्चा विश्वास है। जाने बिना हो प्रतीति, प्रतीति यानी विश्वास। जाने बिना विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना कोई भक्ति नहीं होती। इसलिए बिना जाने यदि विश्वास कर भी लिया जाए तो ब्लाइंड फेथ कहलाता है, अंधविश्वास कहलाता है। बिना जाने विश्वास कर लिया तो धोखा होगा, अंधविश्वास है, धोखा है। हम सफर में चलते होंगे, सहयात्री कहते हैं, हमने उसको मित्र समझ के या अच्छा आदमी समझ लिया बिना जाने परखे, और कहा बैग छोड़ के चले गए, कीमती सामान भी रखा होगा। यदि बिना जाने भरोसा कर लिया है तो धोखा भी हो सकता है। वो पर्स उठा के स्टेशन में उतर जाएगा, जब तक हम लौट के आएंगे तो वो ना वो आदमी मिलेगा, वो हमारा पर्स मिलेगा। तो बिना जाने भरोसा किया तो धोखा ही हुआ ना। इसी प्रकार से धर्म और ईश्वर के बारे में भी बातें हैं कि मानव मात्र को धर्मशील होना जरूरी है। मानव मात्र का ईश्वर भाव रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जानकर करोगे तो ठीक है, और बिना जानकर कर लिया तो फिर वही ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास होगा। बिना जाने दोस्ती कर लिया, कितने बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं। बिना जाने की दोस्ती, कितना बड़ा घात हो रहा है, कितना बड़ा नुकसान लोगों का व्यवहार में हो रहा है। इसी प्रकार से बिना जाने धर्म और ईश्वर पर विश्वास करोगे तो वही हाल होगा जो व्यवहार में हो जाता है। बिना जाने आदमी को बैग रखा के चले गए, लौट के आए तो न वो बैग रहा न वो आदमी रहा, तो उसकी गलती थी कि हमारी बिना जाने भरोसा किया था क्या। इसी प्रकार से बिना जाने धर्म और ईश्वर को करोगे तो फिर वही धोखा तुम्हारे साथ होगा। जो व्यवहार का धोखा है वही ज्ञान में धोखा है। इसलिए कहा होगा कि गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। क्यों कहा होगा? जान कर करो तो धोखा नहीं होगा। इसलिए जाने में न हो प्रतीति, बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत बिढ़ाई, जिन तगे से जल की चेतना। ये जानने का महत्व है, पर जानना पढ़कर नहीं हो सकता। जानना सुनकर भी अर्थ नहीं होता। जानना बहुत विद्वान होके भी नहीं होता। जानकर बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने सुनाने से भी जानना नहीं होता। तो जानना कैसे होता है? जानना गुरु कृपा है। एक मंत्र कहते उपनिषद कहते हैं, न आत्मा प्रवचन में न नभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते। आत्मदर्शन बहुत ज्यादा पढ़ने से, ज्यादा सुनने से, ज्यादा वाचाल होने से, खुद की बुद्धि से भी नहीं होता। जानना तो गुरु कृपा है। गुरु कृपा यानी जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु लग रहा। जिसके द्वारा हमें जानना हो जाए वही हमारा भगवान है, वही हमारा सदगुरु है। जासु कृपा से भ्रम मिट जाए। धर्म और ईश्वर संबंधी भ्रम मिटा रहने की योग्यता रखने वाले तत्वदर्शी सदगुरु का मेल हो जाए तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा, जानना हो जाएगा। तो जानने से क्या लाभ होगा? अरे जानत तुम्हें हो जाए, सोई जाने देहु जनाई। लाभ क्या होगा जानने? तुलसीदास जी कहते जानत तुम्हें हो जाए। ढूंढना बंद हो जाता है, भटकना बंद हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए यानी मैं अंश हूँ, मेरा अंशी है, तो यही तो है वो सब। ढूंढना कैसा है?
ढूंढने का शब्द ही नहीं वहां लागू होता है। जैसे पानी में लहर होती है तो लहर को पानी ढूंढना है। लहर और पानी अलग अलग जब है ही नहीं है, पानी की ये क्रिया का नाम ऐसा उसकी गिनती है, उसको लहर कहते हैं। तो लहर और पानी शब्द दो हैं जरूर, लेकिन अस्तित्व में लहर और पानी अलग नहीं। कहीं हम नदी तालाब के किनारे जाएं, लहरें उठती हों, हम सोचें कि इस लहर को हम अपने थैले में रख लें, बैग में रख लें, ऐसा लहर को पकड़ेंगे तो लहर आ जाएगी बैग में, हाथ में क्या आएगा? पानी ही आएगा ना। पकड़ने जाएंगे लहर पर हाथ में आएगा क्या? पानी आ सकता है, क्योंकि पानी तो है, हमें लहर के रूप में दिख रहा है, पर है तो वो पानी ही। इसी प्रकार से ये कपड़ा है, ये पहना हुआ ये कपड़ा है, पर काहे से बना है कपड़ा? सूत से बना है कपड़ा। अब ये कपड़ा सूत को ढूंढना चाहे तो मिल जाएगा। लहर पानी को ढूंढना चाहे तो मिलेगी कि ढूंढ नहीं सकते, बेकार है। लहर को पानी बिल्कुल नहीं ढूंढना है, कपड़े को सूत बिल्कुल ढूंढना ही नहीं है ना। तो फिर एक संत कवि ने सरल में हम आप जैसे लोगों को भी बोध हो जाए इस बात का, उनने एक दोहे में बात कह दी कि लहर ढूंढे नीर को, नीर माने पानी, लहर ढूंढे पानी को, और कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को। ये जीव ईश्वर ढूंढने निकला है, ईश्वर ढूंढ रहा है, तो ये कहा है। कहते तीनों ऊत के ऊत का अर्थ क्या होता है, सब लोग समझते होंगे। ऊत यानी वो ना समझ आदमी है। लहर को पानी ढूंढना है क्या, कि ये बोध हो जाए कि मैं पानी की ही ले, पानी ही हूँ, मैं पानी ही ना कि अलग हूँ। ये कपड़ा है, सूत ढूंढेगा तो मिलेगा सूत, अरे सूत ही तो कपड़ा है। तो फिर ये जीव ढूंढे ब्रह्म को। बस आज यही हो रहा होगा। बहुत से ढूंढवा रहे हैं, बहुत से लोग ढूंढवा रहे हैं, और हम जैसे लोग ढूंढ रहे हैं लाइन लगा के। न वो ढूंढवाने वाले को कोई पता है, न ढूंढने वाले को कोई पता है। तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जो ढूंढ रहे हैं वो अपना खो रहे हैं, जो था वो भी उनका जा रहा है, और जो ढूंढवाने में लगे हैं वो बढ़िया। ढूंढवाने वालों के ऐसा आराम बढ़ते जा रहे होंगे, और ढूंढने वालों के पास जो था वो भी जा चुका होगा। अरे जो ढूंढने का नहीं है वो कई जन्म ढूंढने के बाद भी किसको मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला। तो ढूंढवाने वाले भी जानते हैं कि ढूंढने की चीजें ही नहीं है, पर लोग दीवाने हैं ढूंढने के, तो इनको ढूंढवाओ ढूंढवाओ। और ढूंढने वाले ढूंढ के हलाकान हो गए, काम मिला, कैसे मिला। अगर ढूंढने में लहर को पानी मिल जाता तो हमें भी मिल जाता, कपड़ा को सूत ढूंढने में मिल गया होता तो हमें भी मिल गया होता। ऐसे ही जीव को ब्रह्म मिल गया होगा। ढूंढने की चीज होती तो कोई को तो मिल गया होता, लेकिन वो ढूंढने की नहीं थी, पहचानने की थी। इसलिए ढूंढना है तो पहचान कराने वाले को ढूंढो, पहचान कराने वाले को ढूंढो, तो पहचान कराने वाला पहचान करा देगा। सोई जाने जाने यानी जो पहचाना हुआ व्यक्ति है वो पहचान करा सकता है। तो सोई जाने तो दे जलाई, जो पहचान कर चुका है वो पहचान करा सकता है। इसलिए ढूंढना है तो पहचान कराने वाले को ढूंढिए। पहचान कराने वाले को ही शास्त्रों ने तत्वदर्शी सद्गुरु कहा है।
वो तत्वदर्शी सदगुरु पहचान किया हुआ महापुरुष रहता है, और जो पहचाना हुआ है वो पहचान कराने का कोई टैक्स नहीं लेता, कोई शुल्क नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता, कोई सेवा नहीं कराता। वो खुद पहचानने की सेवा खुद सेवा करता रहता है। आइए, बैठिए, सुनिए, समझिए, पहचान कर लीजिए, पहचान कर लीजिए। कोई कहे भी कि बदले में कुछ ले लीजिए, तो कहे क्या बदले में लेना है, ये तो हमारी सेवा है। सोचिए, जो ढुड़वाते हैं वो बड़ी बड़ी फीस बड़ा बड़ा चाहते हैं, किंतु जो वास्तव में पहचान चुका है वो शहर में पहचान कराता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम संस को नाहि। ऐसी पहचान कराने वाले भगवान ही होते हैं। वो भगवान श्री राम हैं, जिन्होंने इस दिखने वाले को ही परमात्मा जाना और इसी की पहचान कराई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी जिन्होंने देखने वाले को पहचान कर इसी की पहचान कराई। वही आज 9वें अवतार भगवान मायानंद जी हैं, उन्होंने भी इस देखने वाले की ही पहचान कराई कि जो देखने वाला है, जैसे तुम दुनिया जगत संसार मिथ्या नाशवान को झूठा कहते हो, वास्तव में यही सच्चा है। जो दिख रहा है ये सच्चाई दिख रही है। तुम सच्चाई को न जान के झूठा मानते हो, और जो दिखता ही नहीं है उसे सच्चा मानते हो। यही हमारा जीव का भ्रम है। ये जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपा न भुलाई। जिसके द्वारा जब जहाँ ईश्वर संबंधी भ्रम दूर हो जाए, वही उसका सदगुरु है, वही उसका सदगुरु है। पहचान कराने वाले को गुरु या सदगुरु कहते हैं। तो सज्जनों, यहाँ वहाँ विषयांत न होते हुए मूल विषय वस्तु आज अपनी भी यही है। क्योंकि ये कोई मात्र कथा का मंच नहीं है। कथा मंच अलग होते हैं, उसमें कथा के लिए कोई पात्र लगता है। कथा में उस व्यक्ति का माता पिता, उनका जन्म का स्थान, जन्म का समय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका पारिवारिक जीवन और उनके द्वारा किए हुए कार्यों का वर्णन करते हुए अंत में इसी में विलय हो गया। कथा हो, कथा के लिए कोई व्यक्ति लगेगा तब तो कथा होगी। कथा में कोई व्यक्ति लगेगा तब तो उसी के इर्द गिर्द चाहे एक लाइन में बताओ, चाहे दिन रात बताओ, चाहे इतनी बड़ी किताब लिख दे, पर वो उसके लिए कोई व्यक्ति लगेगा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जिसकी कथा में लिख रहा हूँ वो व्यक्ति ही नहीं है। जब व्यक्ति ही नहीं है तो उसकी कथा कैसे होगी? तो उसकी कथा ना होगी तो क्या होगा फिर उसका? तो कहते हैं जिसकी जो अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वरूप में है, सब में है, सब जगह है, उसका माता पिता कैसे बताओ? जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे बताओ? उस अनंत लीला जिसकी है, अनंत उत्पत्ति, अनंत स्थिति, संपूर्ण विश्व की लीला जिसमें हो रही है, उसकी लीला कैसे गाओगे? तो उसका तो निरूपण हो सकता है, उसका निरूपण हो सकता है, ब्रह्म का निरूपण होता है, कथा व्यक्ति की होती है। इसलिए रामचरितमानस में कथा भी है, निरूपण भी है। भगवान श्री राम की कथा ही है, विराट जीवन दर्शन है, हनुमान जी की कथा है, भारत मिलाप की कथा है, शूर्पणखा की भी कथा हो गई है। कथा व्यक्ति के इर्द गिर्द चरित्र घूमता है, वो कथा हो गई। लेकिन ईश्वर की कैसी कथा होगी? तो फिर ईश्वर का जन्म बताओगे, उसके ईश्वर के भी माता पिता बताओगे, कैसे बताओ?
यही वो बात मानस में लिखी है कि वो भी होता था। यही सनातन की पहचान, यही सनातन का सिद्धांत है। माघ मकर विगत जब हुई, यही वो समय है। माघ मकर विगत जब हुई, तीर्थपति आप सबको गंगा यमुना का जहाँ संगम है, जिसे हम आज भी तीर्थराज प्रयागराज कहते हैं, उसी संदर्भ में लिखा है मानस में कि माघ मकर, माघ के महीने में सूर्य जब मकर रेखा से कर्क रेखा में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति कहलाती। वही ये समय है। इसी समय सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है तो धीरे धीरे धूप तेज भी होती है, दिन कुछ बड़े से होने लगते हैं और धूप तेज हो जाती है। कर्क रेखा में सूर्य का प्रवेश काल भी मकर संक्रांति है। इस अवसर पर माघ मकर विगत जब हुई, तीर्थपति आप सबको, तीर्थों का राजा प्रयागराज कहलाता था। उसमें सब कोई आते थे। अब सब में कौन छूट गया? तीर्थपति आप सब कोई विवरण भी लिख दिया। देव धनुष किन्नर नरसैनी, ये मनुष्य शरीर में ही देव भी होते हैं, मनुष्य शरीर में दानव राक्षस भी होते हैं, सज्जन भी मनुष्य शरीर में ही होते हैं, दुर्जन भी मनुष्य शरीर में ही होते हैं। इलाहाबाद या प्रयागराज कौन नहीं जाते? सभी तो जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं। कुछ वहाँ जीव कतला भी जाते होंगे, जाते हैं जब तो जीव भी कटते हैं। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, ये मनुष्यों की गुणानुसार श्रेणियां हैं। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, मध्य सागर सकल त्रिवेणी। जाके डुबकी तो सब कोई लगाता है, जेब कतरा भी डुबकी लगाता है, सज्जन भी डुबकी लगाता है। देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, मध्य सागर सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में सभी स्नान करते थे, क्योंकि जब आदमी दूर से चलकर जाएगा तो पहली जरूरत है शरीर की शुद्धि होना। आलसी दूर हो गए तो स्नान करना पड़ेगा, शरीर की शुद्धि करना पड़ेगी। पर इतना नहीं होता था कि गए डुबकी लगाए कट गए, डुबकी लगाए कट गए, ये भर नहीं होता था। डुबकी लगाने से कट तो गए पर कट गए, शरीर का श्रम कट गया, आलसी चली गई, सुस्ती चली गई, इतना नहीं हो सकता। तो देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, मध्य सागर सकल त्रिवेणी। डुबकी लगाए चल दिए नहीं होता था। पूजन माधव पद जल जाता, ये लिखा रामायण में। पूजन माधव पद जल जाता, परसी अक्षय हर्षित गाता। माधव यानी तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में ऐसे ही बैठकर ज्ञान चर्चा होती थी, सत्संग होता था। पूजन माधव पर जल जाता, परसी अक्षय वट हर्षित गाता। वो अक्षय वट यानी वो ब्रह्म विद्या जो सनातन से चली आ रही है, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा ये देखने वाला विश्व का रूप यही विश्व रूपी ब्रह्म है, विश्व रूपी ईश्वर है, विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा जानने का संग करते थे, सत्संग करते थे। पूजन माधव पर जल जाता, परसी अक्षय वट। अक्षय वट यानी ये अक्षर विद्या, अक्षय विद्या कभी नष्ट ना होने वाली विद्या को अपने अंतःकरण में धारण करते थे। परसी अक्षय वट हर्षित गाता। प्रति संवत हो नंदा, प्रति वर्ष होता था। आज भी हर साल हर माघ महीने में अभी भी चल रहा है, चल ही रहा है। तो पहले से चल रहा था, आज भी चल रहा है। लेकिन पहले की ये विषय वस्तु थी जो रामायण में लिखा है, अब वो सब बदल गई। अब केवल डुबकी लगाए कट गए, डुबकी लगाए कट गए की आलोचना नहीं है, लेकिन विषय तो कुछ और था, वो तो छूट ही गया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि विषय क्या रहता था? ब्रह्म निरूपण। ये लिखा है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, और कहीं भगति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। ये बात ब्रह्म
की कथा तो हो नहीं सकती, क्योंकि कथा तो व्यक्ति की होती है, पर ब्रह्म तो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ब्रह्मैव सर्वरूपाणि नामानि विदधानि कर्मण्यपि समग्राणि विभर्ति सुतौ जगे। थोड़ी आगे खसका, ये आगे बहुत जगह कान पड़ी है ना, पीछे जगह नहीं रह गई है, आगे आ जाओ तो पीछे जगह जगह है। राधा देवी जी बहुत आ गया, करंट थोड़ी फैला हुआ, अब आगे खूब जगह छूट गई, पीछे आएंगी आपकी देवियाँ तो कहाँ बैठी, जगह खूब छूटी है माता जी, और आगे से आगे सब छूटे तो कोई करंट थोड़ी है। चलिए अपन ध्यान देंगे, वो भी कहना पड़ता है ना, ये जगह छूटी है, लोग कहाँ बैठे, रामचरित मानस ही हो रही है, जो हम घर घर पढ़ी जाती है, हम सब हिंदी भाषी हैं, विद्वान नहीं बनना है किसी को ना, हम खुद विद्वान हैं तो आपको विद्वान थोड़ी बना रहे हैं, हम सबको भक्त जरूर बनना है, और भक्त बनने के लिए ही सब कुछ लिखा है। वो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भक्त बनने के लिए ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म माने कोई अलग से ब्रह्म शब्द से लोग चौंकते हैं, ब्रह्म नाम ईश्वर परमेश्वर परमात्मा का ही एक नाम ब्रह्म भी है। वो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का निरूपण होता है, कथा तो होती है, क्योंकि कथा तो व्यक्ति की होगी, और ब्रह्म तो कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, वो तो ब्रह्मैव सर्वरूपाणि सर्वनामानि, अनंत रूपों अनंत नामों में धूल से लेके सूरज तक, चींटी से लेके हाथी तक, हिमालय गंगा नर्मदा तक सब मिलके अनंत विस्तार में जो है वो सब ब्रह्म है। अब उसकी कथा कैसी करें, उसके माता पिता बताओ, उसका विवाह उसके बेटे बेटियां बताओ, हो ही नहीं सकता उसका ही। उसकी निरूपण यानी पहचान, निरूपण यानी पहचान, और वस्तु की पहचान अंगों से होती है, अंगों के नाम और गुण होते हैं। आज की भाषा में उसे एनालिसिस कहते हैं। आज हम सब गूगल मोबाइल चलाते हैं, आजकल ज़्यादातर लोग छोटे बच्चों से लेके, एक उसमें गूगल रहता है, आज का गुरु है वो गूगल गुरु, कोई भी चीज़ का पता ना हो तो गूगल में देखो उसका वो अर्थ बता देता है, क्या मतलब होता है हमें पता नहीं है, तो गूगल में बटन दबाओ वो बता देता है। तो यहाँ से जाने के बाद भी किसी को चेक करना हो तो बता चेक कर लेना गूगल में कि निरूपण का मतलब क्या है। लिखा तो रामायण में है ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का निरूपण होता है। तो निरूपण माने का क्या होगा निरूपण माने, गूगल भी बता देगा, जो हम बताते हैं मेल खा जाएगा। गूगल बता देगा एनालिसिस, एनालिसिस यानी पृथक्करण, किसी भी एक ही वस्तु के अंग अंग को अलग अलग करके समझना, और फिर एक ही में वो सब है और सब मिलके वो एक ही है, ऐसा बोध करा देना, इसको कहते हैं निरूपण। तो ब्रह्म क्या है, उसके कितने अंग होते हैं, किस अंग की पहचान किस गुण से होती है, ऐसा प्रत्यक्ष तो वस्तु रखकर ही हो सकता है, बिना वस्तु सामने रखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वस्तु सामने रख करके तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा मनीषियों के द्वारा ये बोध कराया जाता था मानव मात्र को कि अपने सहज ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब 10 अंग का है, आकार में, चाहे वो धूल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे तारागण हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, चाहे मनुष्य हो, वो 10 अंग मिलेंगे, ना 9 हो सकता ना 11 हो सकता, 10 ही रहेंगे। और तो 10 अंगों की अखंड एकात्मता का नाम परमात्मा है, ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म का दर्शन करना हो, 10 अंगों का दर्शन अपने सहज सब में कर ले, हो गए ब्रह्म का दर्शन।
कोई एक चेहरा थोड़े के ऐसे खड़ा कर देख लिया। अंगोपांगों से वस्तु की पहचान होती है तो वो ब्रह्म निरूपण कहलाता है। जब ये विश्व ही ब्रह्म है ऐसा बोध हो जाता है तो धर्म पहचान में आ जाता है, तब धर्म पहचान में आता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, ये विभाग कर करके 10 विभाग होते हैं। ऐसा वेदों के सार में लिखा हुआ है। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रयक्ष सहस्रपाद स भूमिं विशतो आवृत्या तिष्ठति दशांगुलम्। पृथ्वी से लेके विश्व तक और विश्व से लेके पृथ्वी तक 10 ही अंग हैं। ये 10 अंग धूल के कण में भी मिलाओगे तो मिल जाएंगे और सब में भी वह 10 अंग ही मिलेंगे। उनके आकार अनंत होंगे, बनावटें अनंत होंगी, नाम अनंत होंगे, लेकिन रहेंगे वो 10 ही अंग का समुच्चय। 10 अंगों का दर्शन ज्ञान हो जाना ही परमात्मा दर्शन है, ऐसा बोध कराया जाता था। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग। कहानी भगति भगवंत की एक फिर कहते हैं, फिर होगी भक्ति। भक्ति के नाम पर हम जो भी करते हो करो, कोई आलोचना नहीं है। पर तुलसीदास जी कहते हैं वो तुम्हारी मन की है, मन की है। वो मन की को मान्यता नहीं है, वो मान्यता प्राप्त भक्ति नहीं है, मन की है। करेगा कौन रोकता है? और एक दिन जब तंग आ जाओगे, उपराम हो जाओगे, कल तो बहुत दिन से रहे हैं, पर जिसके लिए कर रहे हैं सुख शांति के लिए, वो तो मेरा ही नहीं कहे, वो तो मेरा ही नहीं कहे। तो फिर सही का है, हम ही तो ढूंढेंगे, हम ही तो खोजेंगे। इसके लिए वो कह दी कि कहानी भगति भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। ये वो विशेषता कह दी कि भक्ति तो ज्ञान और वैराग्य से होती है। हमने अर्थ लगाया कि लिखा है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होती है। तो हम पढ़े लिखे तो हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कंप्यूटर और लोको पायलट और सिर्फ प्लेन के पायलट हैं और इसरो और नासा तक के वैज्ञानिक हैं, तो हम तो ज्ञानी कहलाए। ये ज्ञान की बात उसमें नहीं है। और फिर लिखा है ज्ञान और वैराग्य के तहत भक्ति होती है। तो हम जैसे बहुत से लोगों ने मान लिया कि हम पढ़े लिखे हैं, भाषण कर लेते हैं, तो हम तो ज्ञानी कहलाए और वैरागी भी कहलाए। हमने घर छोड़ दिया है, कपड़े बदल लिए हैं, बाल बन लिए हैं कि छोटे बड़े कर लिए हैं और जंगल पहाड़ में रहने लगे हैं आदि आदि, तो हम ही वैरागी हो गए। ये ज्ञान वैरागी की हमारी मानी हुई परिभाषा है और तुलसीदास के अनुसार वो अलग है, ज्ञान अलग परिभाषा है और वैराग अलग परिभाषा है। इसके लिए श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। कथाओं में भी ज्ञान रहता है, कथा भी सुनना चाहिए, पर उससे ज्ञान सीखना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महत्तम में एक कथा लिखी हुई है, वो सुन ले, क्योंकि अपने बीच में इस समय ज़्यादा सुनने सुनाने की परंपरा बनी हुई है। कथाएं सुनने सुनाने की आदत बन गई है। वो हम भी सुना देते हैं, हम कोई उससे बैठ थोड़ी है, पर उन कथाओं में सीखना क्या है, वो सीखने की बात रहती है। श्रीमद् भागवत में इस बात की कथा भी लिखी हुई है। मई जून का, गर्मी का, जेठ की दोपहरी में जब लू लपट चलती है, गर्म हवा चलती है, लू लपट चलती है, एक दिन घने जंगल के पगडंडी के रास्ते में एक बूढ़ी वृद्ध महिला, शरीर से तो कमजोर है, वृद्ध भी है, एक झाड़ के नीचे रास्ता के किनारे फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए बैठी है, मरणासन्न जैसी अवस्था में।
सांस सी भर चलती है, बोलना चालना आता है, लेकिन बहुत कमजोर है। ऐसी एक वृद्ध बूढ़ी महिला बैठी हुई है। बहुत से लोग रास्ते किनारे इसलिए बैठी थी कि लोग निकलेंगे, आएंगे जाएंगे तो मुलाकात होगी, मेरी समस्या हल होगी। आने जाने वाले लोग पूछते थे उनकी हालत देख के कि माता जी ऐसी गर्मी में दोपहरी में लपट चल रही है, क्यों बैठे हो आप? जो कोई उससे पूछता था तो बूढ़ी माँ कह देती थी कि मेरी बात सुनो, अगर पूरी करना हो तो बताओ, नहीं है तो बताने से भक्ति लाभ हो जाए। उनमें से बहुत से लोग कहते थे कि हाँ बताइए, हमारे लायक होगी तो पूरी करेंगे, नहीं है तो सुन तो लेंगे, तुम्हारी क्या बात। बड़े आग्रह करने के बाद वो किसी किसी को बताती थी। जिसको बताती थी तो क्या बतलाती थी, वो कहती थी कि ऐसा है, बहन जी हो या भाई साहब हो, पुरुष हो या महिला हो। वो ये कहती थी कि मेरे 2 बेटे थे, मेरे 2 बेटे थे, 2 ही जवानी में वे 2 ही बेटे देहांत हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। मेरे 2 जवान बेटे थे, दोनों मेरे जवान बेटों की मृत्यु हो गई। अब मेरे आगे पीछे और कोई सहारा बचा नहीं है, तो वहाँ घर में भी क्या करूँगी? यहाँ सड़क किनारे बैठी रहती हूँ कि कोई परोपकारी व्यक्ति ऐसा कोई होगा, साइंस का कोई बहुत बड़ा नासा इसरो का वैज्ञानिक शायद मुझे मिल जाए, या कोई बड़ा तपोबल वाला बहुत बड़ा तपस्वी मिल जाए, अध्यात्म का तपोबल वाला मिल जाए शायद, या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर साइंटिस्ट मिल जाए, तो क्या करेगा माता जी? अरे ये कि मिल जाएगा यदि तो शायद मेरे मरे बेटों को मिलवा, मेरे मरे बेटे जिंदा ला के मेरे घर में मिलवा दे तो मैं खुश हो जाऊंगी, प्रसन्न हो जाऊंगी और अपने घर भी चली जाऊंगी। और जब से मेरे 2 जवान बेटे ना रहे तब से मैं घर में क्या करूं? घर मेरे को काटने जैसे दौड़ता है, तो मैं यहाँ धूप दोपहरी में बैठी हूँ रास्ते में कि कोई बड़ा वैज्ञानिक डॉक्टर हो मिल जाए शायद, तो मरे को ला के मुझसे मिला दे, या कोई बड़ा तपस्वी मिल सकता है तो मिलवा देगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी, घर चली जाऊंगी। उस बूढ़ी माँ की ये बातें सुन के कोई ना भाग दे तो चलो, तो अपने बस की बात नहीं ना। कान दबाएं अपना भगो, ये तो मुझे लगता है पागल हो गई है, ये मतलब नहीं। कोई महाराज आज तक किसी ने मिलवाया, चाहे डॉक्टर वकील साइंटिस्ट कोई हो, कितने भी तपोबल वाला हो, किस मारे को कौन ने आज तक लाया, किसने मिलवाया, ये क्या बतलाती है? भगो यहाँ से, चलो ये बैठा मरण दे उसे, भूखी प्यासी लपट खाए मारे, चलो यहाँ से। लोग भाग जाते थे, पर वो बैठी रहती थी, जाओ भाग जाओ, चले हम तो बैठे। कथा है उसमें लिखा है कि उसी प्रकार से एक दिन नारद जी उसी रास्ते से निकले। नारद जी को सूचना प्रसारण मंत्री समझो, जहाँ वहाँ किसी को उसी रास्ते से नारद जी भी निकले। उन्होंने भी देखा कि ये अति बूढ़ी माता जी है, ऐसी लपट में गर्मी में बैठी है। पूछा जाए इससे क्या बात है? वही उन्होंने भी पूछा कि क्यों बैठी है, जाओ क्या समस्या है तुम्हारी? नाराज भी हो सकती है, उनको भी नाराज से जाओ अपना काम करो, हम बैठे हैं, दुनिया बेकार हो गई है, बैठे हैं बैठ नहीं पा रहे हैं, बताओ क्यों बैठे, बताओ क्यों बैठे, नहीं बता कहाँ तक बता, हम थक गए बता और पीछे नहीं माता जी नाराज
बताओ तो। अरे कहा तुम्हारे जैसे हजारों सुन के चले गए, मेरी समस्या का हल होता नहीं, बताओ बताओ हर काम करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, कोशिश करेंगे, आप बताओ तो। कल नहीं बताते, कल ना हो तो बताएं, नहीं तो हम नहीं बताते। नहीं भाई करेंगे, आप बताओ। वही बात दोहरा दिया उसने, तो सबसे दोहरा देती थी कि मेरे दो बेटे जवान ना रहे, उन मेरे जवान दो बेटों को कोई मिलवा दे तो मैं चली जाऊंगी बिहार से, बढ़िया घर में रहूंगी, प्रसन्न हो जाऊंगी, स्वस्थ हो जाऊंगी। जिस प्रश्न को सुन के सब भाग देते थे, हमारे को कौन किसका मिलवाएगा, कौन मिलवाएगा। नारद जी समझ गए, कहे ये बात तो कुछ हो रही है। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि मेरे मारे को कोई मिलवा दे, ला दे। सब कोई जानता है मारे को कौन मिलवाता है, ये कैसा बोलती है, बात कुछ और है। नारद जी को कुछ और रूटी बन कहा, माता जी हम मिलवाएंगे उनको, तुम्हारे जो बेटे हैं मर गए हैं, ठीक है हम मिलवा देंगे, पर ये तो बताओ कि उनकी हुलिया और नाम तो बताओ, उनकी हुलिया बताओ और नाम बताओ। कहीं मिल भी गए तो हम किसको पकड़ के ले आएंगे, बाजार है, मेला है, किस लड़के को पकड़ के ले आएंगे। यही है तुम्हारा, भूल गया तो बताओ, उनका नाम बताओ, भूलिया बताओ। और माता जी राम फंस गई, बातों में वो खजरी में थोड़ा चतुरता दिखता है। बाकी तो आज तक ये सोने भर उठा जाते, ये तो भूलिया भी पूछता और नाम भी पूछता है, तो मैं क्या बताऊँ भूलिया हुई, कौन भूलिया का बताऊँ, गोरा काला ऊँचा, 6 फुट का 5 फुट का, कौन भूलिया बताओ। भूलिया तो उसके पास थी नहीं। तो माता जी ने कहा कि सुनो बेटा, तुम नारद हो या जो भी हो, बात ये है कि मेरे बेटों की भूलिया ना पूछो, तुम नाम ही भर से समझ जाओगे तो भूलिया तो हो जाएगी। कहा ठीक है, नाम ही बता दे। कहा मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग, और मैं हूँ भक्ति। मैं ना कोई महिला हूँ, ना मैं कोई बुढ़िया हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं हूँ भक्ति। और मेरे हैं 2 बेटे, एक बेटा है ज्ञान, एक बेटा है वैराग। आज भक्त तो बहुत हैं और भक्ति तो खूब हो रही है, लेकिन बिना ज्ञान और वैराग की हो रही है। ज्ञान वैराग 2 ही मर गए, अब बिना ज्ञान की भक्ति और बिना वैराग की भक्ति ऐसी तो हो गई करेगी, ऐसी में बैठी सांस भर चल रही है, मरे वर्तन जिंदा है, कुछ नहीं है कि नाम के लिए ज्ञान और वैराग दोनों न रहे। क्या मतलब निकला उसका? उस कथा का सार ये निकला कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो सकती। और ज्ञान माने निर्मूल स्वरूप का ज्ञान, हमारे शहर के दिखने वाला विश्व का रूप यही विश्व रूप परमात्मा है। ये ज्ञान पढ़ा लिखा होना, डॉक्टर वकील इंजीनियर होना, इसरो का वैज्ञानिक हो, चाहे बहुत बड़ा तपोबल हो, उसका आदर है। लेकिन ज्ञान का मतलब तो ज्ञान मान जाए तो नहीं, देखिए सब समान जग मान। रामायण के हिसाब से ज्ञानी वो है, ज्ञान वो है जिसके द्वारा निर्मूल स्वरूप परमात्मा का ज्ञान, का नाम ज्ञान है। और नारद जी घर छोड़ने वाले, पत्नी छोड़ने वाले, कपड़े छोड़ने वाले, सेवा के काम छोड़ने वाले तो बहुत वैरागी है संसार में, लाइन लगी है, भीड़ लगी है, लेकिन मन की आसक्ति छोड़ने वाले वैरागी नहीं है। या है तो अंगुली में गिनने लायक होगा कोई आपके जैसे ना। वैरागी तो बहुत है, कोई घर छोड़ के है, कोई काम छोड़ के है, कोई कपड़े लगा के है, कोई बाल बढ़ा के है, कोई बाल घुरा के है। वैरागी तो बहुत हैं, लेकिन आसक्ति छोड़कर व्यवहार करने वाला वैरागी जहाँ है वहीं रहना है, पर आसक्ति छोड़ के व्यवहार करने वाला
जानते, ऐसा ज्ञानी और बैरागी हुए बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। और भक्ति करना कोई तालियां बजाना अकेला नहीं है नारद। भक्ति करे को सूरमा जाति वर्ण कुल को, भक्ति तो बहुत बड़े सूरमा का काम है। कुल अभिमान, जाति अभिमान, पंथ अभिमान, देह अभिमान, धन अभिमान, सब प्रकार का अभिमान छोड़ के जो प्राणी मात्र के साथ प्रेम में व्यवहार करता है वो भक्त है, और वो भक्ति है, और वही ज्ञानी है, और वही बैरागी है। ज्यादा पढ़ा लिखा होना मात्र ज्ञानी की पहचान नहीं है। घर छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, सेवा नौकरी व्यापार मजदूरी छोड़ दी, ये कोई ये बैराग की बात नहीं है। मन की आसक्ति तो नहीं छूटी ना, जिसकी मन की आसक्ति छूट गई वो बैरागी है। तो जिसने ये जान लिया ये विश्व ही परमात्मा है वो ज्ञानी है। ऐसे ज्ञानी और बैरागी से भक्ति होती है। ज्यादा पढ़ा लिखा होना मात्र से भक्ति का संबंध कुछ नहीं है। कुछ छोड़ देने से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। भक्ति नाम तो आचरण का है, और आचरण काया वाचा मन से होने वाले व्यवहार को कहते हैं। ज्ञान विराग नैन उर्गारी मर्मी सज्जन सुमति पुराण। मानव मात्र की दो आंखें हैं, चंद्र की आंख तो बाहर नहीं है, वो बाहर का दृश्य देखती है, लेकिन अंदर की आंख एक आंख है ज्ञान, एक आंख है वैराग। ज्ञान विराग नैन उर्गारी मर्मी सज्जन सुमति पुराण। बिना पढ़े पढ़ा लिखा भी ज्ञान भी होता है। सबरी है, निषाद है, केवट है, ये कौन से डिग्री होल्डर, कौन से पढ़े लिखे थे, और पढ़े लिखे भी थे वो, पर वो भक्त नहीं कहलाए। धर्म के घाट में काल में लिए रावण है, कितने बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, पर उनकी भक्तों में गिनती है। और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे उनकी भक्तों में गिनती है। तो भक्त होने के लिए क्या जरूरी है? समर्पण भाव हो, शरणागति का भाव हो, अपने निर्मूल स्वरूप परमात्मा को जानकर हमारे द्वारा ऐसा कोई व्यवहार किसी के साथ ना हो जो हम अपने लिए नहीं चाहते। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो प्राणी मात्र चाहता है, और जो हम नहीं चाहते वो तो जीव जंतु भी नहीं चाहते। तो फिर जो हम चाहते हैं वही व्यवहार सबके साथ होने लगे, वही भक्त वैराग्य संपन्न ज्ञानी सीए में सदा दिव्य दृष्टि समान। दिव्य दृष्टि के प्रयोग द्वारा जो ये जान लेता है कि अपने सहज देखने वाला विश्व का रूप यही विश्व रूपी ईश्वर है, यही विश्व रूपी परमात्मा है। और कर्म वचन मन छाणी छल भजई मोहि निष्काम, इनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। कर्म वचन मन राव चेरा, करहु राम जिनके ही डेरा। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को, सर्वभाव है कपट तक, ये शब्द लगी। सर्वभाव भज कपट तक, कपट छोड़ के व्यवहार हो गए तो जानो भक्त है, और भक्ति। कपट है तो बिलग हो हरिजान कपट खटाई के परे। जल पे सरस बिकाय, जल पे सरस बिकाय देखो प्रीत की रीति भरी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूध के साथ पानी भी उसी भाव बिक जाता है। यहाँ सागर में मानक नगर है, दूध गाय का दूध, भैंस का दूध कितने रुपए लीटर बिकता होगा? 50, 60, 70, 80 कुछ तो होगा। कितने रुपए लीटर है? भैया का 50। ठीक, दूध की कीमत है 50 रुपए लीटर, और 1 लीटर पानी मिला दिया तो 50, वो भी 50 ही का फिर बिकेगा ना। पानी अकेला 50 रुपए लीटर बिकेगा,
नहीं बिक सकता। और दूध के साथ मिल गया तो दूध के भाव पानी बिकेगा। वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जल पे सरिस बेकार देखो प्रीत की रीति भरी। अकेला पानी का रेट अलग होगा, अकेला दूध का रेट अलग है, लेकिन जब दूध और पानी की प्रीति हो गई, दोस्ती हो गई, दूध में पानी मिल गए तो कौन भाव बिकेगा? दूध के भाव की पानी के भाव? दूध के भाव, दूध के भाव बिकेगा ना। कब तक बिकेगा वो दूध के भाव में पानी? कब तक बिकेगा? आखिरी दिन बिक जाएगा। लेकिन किसी दिन उसके डिब्बे में खटाई पड़ गई, इमली की, आम की खटाई पड़ गई, तो फिर कौन भाव बिकेगा? एक ड्रम दूध है, एक डिब्बा केन है दूध का, उसमें पानी मिला हुई है, पर वो दूध है। पर इतनी आम इमली की खटाई पड़ गई उसमें, दूध का थक्का अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब कौन भाव बिकेगा? उन्हें दूध ही के भाव बिकेगा ना पानी के भाव बिकेगा? वो कौन भाव बिकेगा? कोई भाव नहीं है उसका। जब तक दोनों मिले हैं तो वो पानी भी दूध ही के भाव बिकेगा। वो कहेगी जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीति भरी। दूध और पानी का प्रेम हो गया तो वो पानी भी दूध ही के भाव बिक रहा है। वो खटाई पड़ गई तो कौन भाव बिकेगा? दूध के भाव की पानी के लिए? कोई भाव, कोई भाव ना बिकेगा। वो न दूध ही है रहेगा ना कोई पानी रहेगा। हमें पानी तो 20 रुपया की बाटल मिलती है ना, तो वो पानी कोई लेगा फ्री में? फ्री के भाव में भी ना लेगा कोई उसको। है वो कह रहे कि जल पे सरिस बेकार देखो प्रीत की रीत भरी। बेलग हो हरिजान कपट खटाई के पड़े। कपट इसी प्रकार से मानवीय व्यवहार में खटाई क्या है? कपट ही खटाई है। पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, किसी के बीच में कपट की खटाई पड़ जाए तो फिर क्या होता है? क्या होता है? तो वो दूध का थक्का अलग, पानी अलग, बेलग अलग अलग हो जाते हैं। कभी फिर एक दूसरे से भाव नहीं मिलता। इसलिए प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, और प्रेम यानी जानकर होने वाला विश्वास। तो भक्ति का संबंध कपट छोड़ के हो तो भक्ति है, कपट के साथ हो रही है तो कोई भक्ति नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को भगवान राम ने कह दिया कि पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, किसी भी कोई जाति के हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को सर्वभाव भक्त कपट तक सब लगी ना कपट। वो ही परम पुरुष हो, वो मेरा प्यारा भक्त हो सकता है और वो मेरा प्यारा भक्त है। और छानी का बुद्धि है तो ना वो मेरा भक्त है ना मैं उसको भक्त मानता हूँ। वो भक्त है ही नहीं। ऐसे अनेकों प्रमाण वेद में मिलेंगे, उपनिषद में मिलेंगे, श्रीमद् भगवद गीता में, रामचरितमानस में, सब में मिलते हैं। अतः यही वो पहचान कराने वाली योग युक्ति का यहाँ महत्व है। उसी के लिए ये सत्संग है। तीन दिन तक हम आप आज दिन से 3 दिन तक 2 से 4 ठीक है समय था। आज देर शुरू दिन होने से देर से ठीक है आए होंगे, देर से शुरू हुआ है, फिर भी 4 तो बजे ही बज गए होंगे। तो अभी यहीं तक प्रारंभिक भूमिका के स्वरूप में यही समझे कि हम सब मानव मात्र का अंतिम उद्देश्य सुख शांति ही है। सब संत शास्त्र कहते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो। मनुष्य शरीर का उद्देश्य भक्ति है, तो हम सब भक्ति तो कर भी रहे हैं, सभी भक्ति कर रहे हैं अपने अपने प्रकार का, सभी तो कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है।
और हम कहते हैं भक्ति तो कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, भक्ति नहीं कर रहे हो, भक्ति नहीं हो रही है। और तो फिर क्या पता तुलसीदास को कि हमारी जो हम कर रहे हो भक्ति नहीं है। वो कहते हैं हम उसकी पहचान बताए देते हैं, तुम भी समझ जाना कि भक्ति कर रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। अरे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, वो ये कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र होती है। तो हमारे आपके द्वारा जो हो रही है वो स्वतंत्र हो रही है कि परतंत्र हो रही है? कुछ ना कुछ इच्छा लेके हो रही है ना। तो पढ़ लिख रहे हैं हम, अच्छे नंबर से पास हो जाए, मेरिट में आए, तो जवान हो गए हैं तो उनके माता पिता इसलिए ज़्यादा भक्ति करते हैं कि अच्छी जगह बेटे बेटियों पर शादियाँ हो जाए। शादियाँ हो गई हैं तो फिर नाती पोते हो जाए। नाती पोते भी हो गए हैं तो केस मुकदमा चल रहे हैं तो वो जिल जाए। नाना प्रकार के कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ है। तो हम स्वार्थ के अधीन होके कर रहे हैं कि स्वतंत्र कर रहे हैं? वो तुलसीदास जी का हेतु है कि कुछ ना कुछ स्वार्थ की भावना से अगर हो रहा है तो गुलामी है, परतंत्रता है। स्वतंत्र कहाँ है? भक्ति तो स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तो स्वतंत्र भक्ति का स्वरूप क्या है? वो लिखते हैं कि स्वतंत्र भक्ति का स्वरूप ये है कि जाहि न चाही कबहु कछु, जाहि न चाही कबहु कछु। जैसे कभी कुछ भी चाह की इच्छा ही नहीं है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। स्नेह पूरा है, आना जाना पूरा है, लेकिन चाहिए कुछ आते जाते क्यों हो? फिर नहीं, कुछ चाहिए नहीं है, आते जाते हैं। प्रेम है तो आते जाते हैं, पर चाहिए कुछ नहीं। सोचो हमारे आपके बीच में हम आप ऐसे हैं का कि आते जाते तो हैं और आते जाते रहेंगे, पर चाहिए कुछ नहीं। ऐसा है ना? अपनी ये दूसरों की कथा तो कई जन्म से जीव सुनता आ रहा है, पर अपनी भी तो कथा समझो कुछ। दूसरों की तो खूब सुनी, दिन रात सुनाई जा रही है। किसकी है? दूसरों की। अब सुनने में मजा आ रहा है जो भी हो रहा है। जब अपनी कथा शुरू होती है तो चेहरे गिर जाते हैं या खिल जाते हैं, गिर जाते हैं, दो में एक तो हो गई करें। वो तुलसीदास जी कहते कि अपनी कथा भी तो कभी सुनो, अपनी कथा भी तो समझो। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। तो हम अपने बारे में सोचे कि हमें चाहिए रहता है, कुछ भी नहीं चाहिए रहता है। चाहिए तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम कहोगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए रहता है। हम तो शांति के लिए आते हैं, हम तो शांति के लिए आते हैं। चाहिए कुछ नहीं है, शांति के लिए आते। तो भी कहते आखिर कुछ तो मांग ही गए हो ना। शांति भी क्यों मांगता है? शांति भी क्यों मांगता है? वो मांगने की चीज नहीं है, मैं जानता हूँ। तो जो सबके अंदर रहने